4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। यूं तो वाकई मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब संसद के अंदर बेमायने की बातें होती हैं। देखिए, राहुल गांधी ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता दिया कि विपक्ष का नेता कैसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अगर पर्सनली अपनी बात कहूँ तो मैं ये सोचूंगा कि शिव जी की तस्वीर हो, धर्म के मुद्दे पर बात करना हो, इसी से आजिज़ आकर के तो भारतीय जनता पार्टी के 60, 62, 63 सांसद घटा दिए देश की जनता ने। अब नहीं चाहते वो हिंदू मुस्लिम, धर्म को मंदिर मस्जिद में रहने दो भाई। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी उन्हीं की पिच पर खेल करके हिंदुत्व और हिंदुइज्म का डिफरेंस बता रहे थे। कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो मुद्दे राहुल गांधी ने बताए, महुआ मोइत्रा ने बताए, वो बड़े काबिल कबूल हैं। उन्होंने नीट के ऊपर बात की, मणिपुर के ऊपर बात की, अग्निवीर के ऊपर बात की, किसान के ऊपर बात की, देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर बात की। अब मोदी जी की बारी भी आने वाली है। पूरा देश देखेगा, वो तैयारी लग गए होंगे, सारे उनके जितने भी लोग होंगे वो काम करेंगे। तमाम मोदी जी जवाब देने की तैयारी में हैं, वो बताएंगे, आएंगे और पूरा देश देखेगा। और फिर देखिएगा गोदी मीडिया जो कल से लेके अब तक राहुल गांधी के उस कथन को जो 9 सेकंड का क्लिप निकाल कर दिखा रहे हैं, गोया के पूरे देश के हिंदू जमात के बारे में उन्होंने कह दिया, जबकि प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वो किन से मुखातिब थे आप जानते हैं। हालांकि मैं तो जानता हूँ, मैंने कल भी एपिसोड बनाया था, आज देखा होगा शायद आपने, उसमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने आपका शब्द पकड़ लिया। अब 5 जन ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर एक प्रतियोगिता करा रहा है कि साहब, मैं दिखा देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कहीं, कि राहुल गांधी ने जो अपमान किया है इसके बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, अगर मुझे मिल जाता, देखिए मिल गया। क्या राहुल गांधी पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो चुके हैं, हाँ या नहीं? अपना कम देखिए, 5 जन ने ये काम कर रहा है। ये जहर उगलने का काम करता है। एक्चुअली आरएसएस का काम ही यही है। तो राहुल गांधी राजनीतिक मंचों पर इनको बेनकाब करते आए हैं ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन अब मोदी जी की जो बारी आने वाली है जवाब देने की, हालांकि अखिलेश यादव भी बोलेंगे अभी, उसमें क्या नीट पर बोलेंगे मोदी जी? लिख लीजिए, नहीं बोलेंगे, लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, भविष्यवाणी तो कोई भी कर सकता है। हमारा देश और हमारे देश के वोटर्स जब तांत्रिक, मौलाना, साधु, मठ से निकले हुए लोग, डेरा सच्चा सौदा, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान, इन पर विश्वास करता है और इन्हीं पर वोट देता है। एक महामानव आके कहता है कि लाइट जलाओ, कोरोना चला जाएगा, कोरोना भगाओ कहो। जितने भी टीन टप्पड़ थे भारत में आप कहेंगे मैं क्या बात कह रहा हूँ, सारे के सारे अंधभक्त टीन पर शोर मचाने लगे, थप्पड़ थप्पड़ करने लगे, कोरोना जा जा जा। कितना मजाक उड़ाए हमारा, और हम इसमें शामिल नहीं थे। अमिताभ बच्चन भी घंटी पीट रहा था, अनिल कपूर की लड़की भी छज्जे पे खड़ी भी कर रही थी ये काम। तो हमारा देश तो ऐसा है भाई, हम तो बड़े आशावादी लोग हैं। एक आदमी अगर कह दे फला पेड़ के नीचे फला साधु, फला मौलवी बैठा है, मौलवी का नाम मुझे मजबूरन लेना पड़ता है। इनमें है भी ऐसे वैसे लोग, चूँकि वरना यूँ कहेंगे यार राशिद ज़हीर है, ये साधु को कह रहा है, मजबूरी में बराबर और वो पेड़ के नीचे बैठा है और वो पी लिए की दवाई ऐसी देता है कि आपका पी लिया ठीक हो जाएगा। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर एक MS डॉक्टर था, अब भी है, उसको पी लिया हो गया था। वो गया था उसके पास, MS डॉक्टर, उसने पी लिया, झाड़ दिया। तो हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं। तो मैं आपसे क्या अर्ज़ कर रहा था, मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि इस मुद्दे पर
भविष्यवाणी भी करते हैं, मैं भी आपके सामने भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मोदी जी नीट के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, देख लीजिएगा आप। चलिए नीट के बारे में नहीं बोलेंगे, हो सकता 0.1%, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ बोलेंगे नहीं। मणिपुर पे भी नहीं बोलेंगे, अग्निवीर पे भी नहीं बोलेंगे, देख लीजिएगा आप। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और जिन्होंने बाकायदा बुनियादी मुद्दे देश के उठाए हैं, इन बातों के अलावा भी उस पर मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। पहले वो हाफ में राहुल गांधी पर पप्पू होने का लेबल लगाने की फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अब बता दो पप्पू 50 साल से पार का हो गया है भाई, सफ़ेद हो गई दाढ़ी उसकी। कल वो लोकसभा के अंदर तमाम बड़े बड़े नेताओं को उन सहित खड़ा होने पे मजबूर करके चला गया है, और आपके नेता मैग्नीफायर गिलास लेके यूं थे बैठे हुए कि इसकी कोई गलती निकल जाए, और फिर देखो निकाल ली उन्होंने गलती। चलिए, तो मोदी जी आप टेलीप्रॉम्प्टर से तो काम लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मतलब लेते हैं, वैसे संसद में नहीं लेंगे आप जब जवाब देंगे, क्योंकि वहाँ तो वो टेलीप्रॉम्प्टर नज़र आ जाएगा, तो वहाँ तो वो अपना नॉर्मली बात करेंगे। राहुल गांधी के परिवार तक पे भी जाएंगे, कांग्रेस पर भी जाएंगे। काश इन मुद्दे पर भी मोदी जी बोल जाएं, इन मुद्दों को बताएं कि देश के अंदर 81 करोड़ लोगों की जमात जो मैंने पैदा कर दी है, मैंने इन 10 वर्षों में उनको पैरों पे खड़ा कर दिया। मैंने एमएसपी का वादा जो किया था, मैंने उसको पूरा किया है, नहीं किया है। मोदी जी ने किसानों की आय के बारे में जो दुगनी बात की थी, वो हुई है या नहीं हुई? आम आदमी कितना मजबूत हुआ है, रुपया डॉलर के मुकाबले कितना मजबूत हुआ है, हमारी सीमाओं की कैसी हम रक्षा कर रहे हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट कितने कम होने लगे हैं। बुलेट ट्रेन के अलावा कवच की जो बात उठाई थी, महुआ मोइत्रा ने ज़बरदस्त बात उठाई थी कि 1,08,000 करोड़। मैंने 3-4 साल पहले एक एपिसोड बनाया था, जब ये बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, तो वहाँ 1,10,000 करोड़ रुपए का मेरे सामने बजट आया था। ये अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, हर 15 मिनट बाद या आधा घंटे बाद में ट्रेन होगी। मुंबई रहा मैं ज़माने तक, अहमदाबाद से होके गुजरती हैं अक्सर बेशतर सारी ट्रेनें, कोई ज़रूरत नहीं थी। महुआ मोइत्रा बोली कि 63,000 करोड़ रुपया सिर्फ इस बात में खर्च होता कि देश की तमाम ट्रेन्स में कवच नाम का जो वो बताया गया है वो लग जाता, एक्सीडेंट कम होते। उस समय रेलवे मिनिस्टर थे त्रिवेदी, ममता बनर्जी के। मैंने कल डिबेट में भी ये बात अर्ज़ की आपके सामने। उन्होंने कहा कि 1,10,000 करोड़ रुपया अगर मिल जाए तो पूरे हिंदुस्तान के रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाए, स्टेशन शानदार हो जाएं, ट्रेनें ज़्यादा आ जाएं और ज़्यादा हिफाजती काम हो जाएं। लेकिन नहीं, एक ट्रेन लाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, भारत में बुलेट ट्रेन होनी भी चाहिए। लेकिन आपको ये मालूम है कि जापान से आई थी वो ट्रेन, मतलब लाई गई है। जापान ने उसमें कर्ज दिया है 90 या 80 हज़ार करोड़ रुपए का, पता कर लीजिएगा आप, 50 वर्षों के ड्यूरेशन के लिए। और वो 50, 90 हज़ार, 80 हज़ार देने के बाद वापस ले लिए कि साहब अब इसके पुर्जे दूंगा आपको इसके बिना, यानी कि दिए भी कर्ज और वापस अपना कारोबार भी कर लिया। तो आपको तो ये बातें मालूम नहीं होती। तो तमाम बातों का जवाब देंगे मोदी जी। राहुल गांधी ने जितनी बातें भी कही हैं, हिंदू धर्म के बारे में बड़ा ज़बरदस्त बातें करेंगे। इन्होंने जो हमला किया है, फिरोज़ गांधी तक आ गए लोग, वैसे तो मोदी जी भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन ये जो मुद्दे मैंने आपके सामने बताए हैं, इस पर नहीं बोलेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम भी किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।